2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। दोस्तों, भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला घोंट दिया गया। कुछ नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव नहीं चल रहा है, ये संसद का सत्र चल रहा है। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितनी नौटंकी करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का रोना धोना हमेशा चलता रहता है। कभी इसने मुझे गाली दी, कभी उसने मुझे मारा। मतलब नरेंद्र मोदी चुनाव में ये हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन अब संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि हमारा गला विपक्ष घोंट रहा है, हमें बोलने नहीं दे रहा है। 140 करोड़ की जनता ने जिसे प्रधानमंत्री चुना, उसका गला घोंट रहा है विपक्ष। नरेंद्र मोदी अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा गला घोंटा जा रहा है। भरी संसद में मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी भूल गए जब राहुल गांधी के माइक बंद करा दिए जाते थे? क्या नरेंद्र मोदी भूल गए कि जब विपक्षी नेताओं के बयान काट दिए जाते थे, माइक बंद करा करके नरेंद्र मोदी जो कांड करते थे, क्या नरेंद्र मोदी भूल गए? दोस्तों, कहते हैं ना कि सावन का अंधा हमेशा हरियाली ही देखता है, वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अभी चुनाव से बाहर निकले ही हैं और अब फिर से वही रोना धोना संसद में। मोदी जी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आपको 140 करोड़ की जनता ने भेजा हो या फिर आपको ना भेजा हो। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो सवाल पूछा ही जाएगा। सवालों से क्यों भागते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो आपकी आरती उतारे, आपके मनमाने कारनामों पर तालियां बजाएगा। ऐसा विपक्ष कर नहीं सकता। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वही रोना धोना। जब नरेंद्र मोदी दबाव में आते हैं तब नरेंद्र मोदी रोते हैं। सुनते होंगे ना आप लोग उनका बयान कि कांग्रेस ने मुझे गालियां दिया, मुझे उसने मारा, उसने यह किया, उसने वह किया। अब संसद को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने, लोकतंत्र के मंदिर पर भी नरेंद्र मोदी की ये टिप्पणी हैरान करने वाली, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा गला घोंट दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला घोंटा जाता है। इससे कुछ लोग कह रहे हैं ड्रामा है, ये नरेंद्र मोदी का ड्रामा है और नरेंद्र मोदी ड्रामा फैलाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। जनता का दिल जीतने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं कितना भावनात्मक हूँ, मैं कितना कोमल हूँ। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को एक सम्मानित और सज्जन व्यक्ति दिखाने के लिए ये सब सारा का सारा खेल खेलते हैं। दोस्तों, आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। 140 करोड़ की जनता ने जिसे चुना, उसकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। जरा यहां पर देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आप लोग जरा ये वीडियो देखिए। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा
प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।